दोस्त करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो शुरू करते हैं। हारूत और मारूत कौन थे? बाबुल का कुआं कहाँ है? और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो पुरस्रात सवालात हैं जिनके जवाब तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समुंदर से मोतियाँ निकालने के बराबर है। हारूत और मारूत के मुतालिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रवायतें मिलती हैं। एक वो जो कुरान और हदीस और ताबीन के अक़वाल में मौजूद हैं, और दूसरी वो जो तौरात और इंजील और इसराइली रवायतों में आती है। जबकि उन इसराइली रवायतों को बेशतर उलमा और मुअर्रिखीन ने तहकीक की है। रवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा आसमान और ज़मीन के दरमियान पर्दों को हटा दिया गया तो फरिश्तों ने ज़मीन पर आबाद इंसानों को देख कर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बिल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हैं। अगर हम उनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी ना करते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा दिया गया है, अगर ये चीज़ तुम्हें दी जाए तो तुम भी इस तरह गुनाह में मुलव्विस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात से बेहतरीन और अताअत गुजार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने इन दोनों फरिश्तों में इंसानी फितरत डालकर दुनिया में भेजा। वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बन कर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हुए, जहाँ वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा, उसका शौहर उसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब उस औरत को देखा तो वो उसकी खूबसूरती से मरगूब हो गए और उस पर आशिक हो गए। उन्होंने औरत से ज़ना की ख्वाहिश की तो औरत ने उनसे कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश तभी पूरी करूँगी जब तुम बुत की पूजा करो, शराब पियो। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। उस औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके ज़रिए वो आसमान पर जाते थे। जब औरत इस अमल के ज़रिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसे सितारों की शक्ल में मस्ख कर दिया गया। चूँकि उस औरत का नाम ज़ोहरा था और इस तरह वो सियारा ज़ोहरा कहलाया, जिसे आज वीनस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत खुद वो इसमें आज़म भूल गए जिसे वो पढ़कर आसमान पर जाते थे, और बतौर सज़ा उनको बाबुल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहाँ वो ता क़यामत ऐसे ही कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रिवायत है जिसे इमाम इब्ने कसीर और फ़खरुद्दीन राज़ी जैसे मुफस्सिरीन जिसे अफसाना और मनगढ़ंत कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। वहीं इमाम सयूती जैसे उलमा इस रिवायत को मुस्तनिद मानते हैं। हारूत और मारूत और चाहे बाबुल के सिलसिले में एक और रवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जहाँ शहर बाबुल रोए ज़मीन पर तहज़ीब व तमद्दुन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की परस्ती किया करते थे। यहाँ के लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नजूम, इल्म फ़ल्कियात में बड़े माहिर थे। उनके बुतकदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र, सफ़ील को बहुत अहमियत देते थे और इस इल्म के ज़रिए माशरे में फ़साद फैलाते थे। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र में बहुत आगे बढ़ गए। उनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। उनकी किताबों में जगह जगह जादू नज़र आता है। उनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि उस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने लोगों को इस शिरकिया अमल से रोका और उनकी जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अपनी कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज़ इल्म का जड़ से खात्मा हो जाए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो शैतान ने उन किताबों को दोबारा खोद के निकाला और लोगों से कहा, सुलेमान पैगंबर नहीं था, बल्कि उन किताबों के ज़रिए हुकूमत किया करता था। लिहाजा हवा में उड़ना, जिन्नात पर काबू, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली मोअज़्ज़ात दरअसल जादू और फिरकी का अमल था। बनी इसराइल ने उसकी पैरवी की और उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। लिहाजा दोबारा ये शिरक अंगेज़ इल्म इसी कौम में फुरायत कर गई। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्ज़ाम और तोहमत की नफ़ी करते हुए सूरत बकरा में फरमाया है, और उन्होंने उस चीज़ की पैरवी की जो सुलेमान के बादशाहत के वक्त करते थे। और सुलेमान कुफर नहीं किया करता था, लेकिन शैतानों ने ही कुफर किया। लोगों को जादू सिखाते थे और इस चीज़ की भी जो शहर बाबुल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर उतारा गया था, और वो किसी को ना सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए हैं, तो तू कुफर ना बन। लिहाजा शहर का इल्म बाबुल में आम हो गया और लोगों की तकलीफ़ का बाइस बन गया। तो अल्लाह ने दो फरिश्तों को इंसानी सूरत में मामूर किया कि वो लोगों को
جادو کے عوامل اور باطل کرنے کا طریقہ سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے شر سے محفوظ رہ سکیں، لیکن یہ تعلیمات غلط مقدمے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھیں۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کی تنبیہ کرتے تھے اور صراحتاً کہتے تھے تمہارے لیے آزمائش ہے، پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر کا باعث تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اللہ حافظ۔